2024 के महत्वपूर्ण गोचर परिवर्तनों में शुमार देवगुरु बृहस्पति का गोचर जब मृगशिरा नक्षत्र पर हो जाता है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, अर्थात वृषभ राशि के लिए। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि वृषभ राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति इस समय पर संचार अवस्था पर सम्मिलित है और इसी दरमियान ये 20 अगस्त का वो डेट आता है जिस दिन ये मंगल के मृगशिरा नक्षत्र पर अपना संचरण कर जाएंगे। अभी तक ये रोहिणी नक्षत्र पर थे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। अब ये मंगल की नक्षत्र पर आकर अर्थात आपको वृषभ राशि को कौन से अच्छे अथवा कहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, इसी बात को समझने के लिए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। वास्तव में कैलकुलेशन के माध्यम से यदि हम समझते हैं इस गोचर परिवर्तन को तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ज्योतिष के अनुसार सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा प्रॉब्लम देता है किसी एस्ट्रोलॉजर को वो यही होता है कि जब कोई ग्रह किसी नक्षत्रों के आधार पर रिजल्ट देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर ही विद्यमान है। रिजल्ट तो अच्छा होना चाहिए, गुरु का अच्छा प्रभाव है, आपके अपने राशि पर है, लगन पर बैठे हैं, आर्थिक स्थिति को प्रगाढ़ता मिलनी चाहिए। यहाँ देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं तो संतान संबंधी शिक्षा, संतान के कैरियर के लिए अच्छा होना चाहिए। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर है, भाग्य के दृष्टिकोण से ये गोचर अच्छा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हमें वो 100% परिणाम क्यों नहीं निकल रहे हैं? इसका एक ही कारण है कि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमको वो फल प्रदान करता है। अब इसी रहस्य को हम समझते हुए इस डेट को समझते हैं 20 अगस्त से पूरे 28 नवंबर तक के क्या परिणाम निकल करके सामने आएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर चल रहे हैं तो ये लगन हो गया, तो हमने यहाँ लिखा 1 जो कि आपका प्रथम घर है, आपकी अपनी राशि है। फिर जिसके नक्षत्र पर ये गए हैं वो मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। मंगल इस समय पर संचरण के दौरान बैठे हैं आपके धन भाव पर, तो ये आ गया 2। फिर मंगल के पास 2 राशियां हैं, 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि। इस हिसाब से ये घर 12वां घर और साथ ही साथ 7वां घर आपका एक्टिवेट हो गया। मतलब ग्रह तो एक ही है लेकिन उनका प्रभाव देखिए 4-4 घरों पर उनका प्रभाव सर्वाधिक अवस्था पर मिलेगा। इस समय पर होता क्या है कि 1 2 साथ में 12 यहां लिख लिए हम और यहां पर 7वां घर लिख लिए। आपको ये परिणाम सर्वाधिक अवस्था में मिलेंगे। सबसे पहले 1 नंबर के प्रथम भाव के रिजल्ट को समझते हैं। प्रथम भाव का रिजल्ट मिला, अच्छी बात है, आपके स्वास्थ्य जनित परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, एक अच्छे स्थिति, एक अच्छे माहौल पर आप रह पाते हैं। लेकिन भूलना नहीं है आपको कि ये आपके पूरे 100% का प्रतिफल दे रहा है लग्न। मतलब इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी वृद्धि रहेगी क्योंकि मंगल अपने आप में एक साहस है और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। मतलब इस समय पर हम जो साहस लगाएंगे वो हमारे ज्ञान से परिपूर्ण होगा और किसी काम को हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 12वां भाव यहां पर एक्टिवेट हो रहा है। एक प्रथम भाव हमारा हम स्वयं हो गए और 12वां घर हो गया वो हमारे चिकित्सालय संबंधी व्यय को भी प्रदर्शित करता है। तो इस समय पर अपने स्वास्थ्य पर हमको ध्यान भी रखने की आवश्यकता बनती हुई नजर आती है। इसके अलावा 1 का कॉम्बिनेशन 12 से हम लोग यदि जोड़ते हैं तो 12वां भाव यहाँ पर प्रभावी है। इस कारण से यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य में आप संलग्न होना चाहते हैं तो ये गोचर आपको एक सटीक परिणाम निकाल करके सामने दिला सकता है। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 का, अब दूसरे भाव पर आ जाते हैं। 2 नंबर जो है वो स्वयं आपका पैसा है, आपका धन है। मतलब गुरु स्वयं अपने नक्षत्र का प्रतिफल दे रहे हैं तो मंगल तो आपके धन भाव पर है। तो इस हिसाब से आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है आपके अपने लगन राशि के अनुसार, वृषभ के अनुसार, क्योंकि धन भाव पर ही मंगल विद्यमान है। कोई पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कोई इंक्रीमेंट हमारा हो सकता है, कहीं से पैसे आने हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं वो प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के दूसरा घर ही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और इस गोचर के दरमियान लगभग यदि अंतिम के 8 दिन को छोड़ दिया जाए तो मंगल पूरे के पूरे आपके धन भाव पर ही उपस्थित रहेंगे। हालांकि इसी समय पर मंगल वक्री और मार्गी की खेल को भी खेलेंगे जिसके माध्यम से उसके प्रेडिक्शन अलग निकल के आएंगे। यदि उस बात को भी यहां जोड़ दिया जाए तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। आज हम गुरु और मंगल के इसी प्रभाव को आपको प्रदर्शित करने जा रहे हैं जो 28 नवंबर तक काफी मजबूती से होंगे।
तो आर्थिक मामले को आपने समझा, धन संबंधी कोई अच्छे इवेंट सामने निकल कर आते हैं। अब यहीं पर इस 2 का कॉम्बिनेशन 12 के साथ मिला है। 12वां घर यहां पर प्रभावी नहीं होना था, लेकिन 12वां घर प्रभावी हो चुका। अब लेकिन एक अच्छी बात यह हो गई कि 2 नंबर हमारा धन, 12वां नंबर खर्च, तो इस समय पर धन खर्च होंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा योग ये हो गया कि हमें अपने धन का इस समय पर निवेश कर देना है। अपने पास ज्यादा पैसे नहीं रखने हैं, जो पैसा हाथ में रहेगा वो जल्दी इस समय पर खर्च हो सकता है। तो इसलिए इस समय पर बैंकों में या फिर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट का है, या फिर अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी या जिस पर आपको बिलीव है वहां पर आप अपने पैसे रख सकते हैं। तो इस समय पर वो ज्यादा संग्रहित अवस्था पर विद्यमान होंगे। अब 12वें भाव को ही उठाते हैं तो 12वें का संबंध 2 से बनता है। तो दूसरा स्थान आपके कुटुंब का है, आपके परिवार का है, और 12वां घर दूरी का है। तो इस समय पर कुछ ऐसे योग बन सकते हैं जो अपने कैरियर, अपने नौकरी या किसी अन्य कारणों से हम अपने परिवार से किसी कारणवश दूर जा सकते हैं। यदि आप कोई ट्रांसफर का योग देख रहे हैं, कोई अपने जॉब में परिवर्तन का योग देख रहे हैं, तो 12वां घर हमारे परिवर्तन को ही प्रदर्शित करता है। अब यहां हम 7वें भाव को लेते हैं। ध्यान समझिएगा, 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। अब यही इस समय पर प्रभावी है और सीधे यहां पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है। इसलिए दाम्पत्य विवाह संबंधी कोई संभावनाओं की आप तलाश कर रहे हैं तो इस समय पर वह शादी संबंधी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर कोई अशांतियां बनी हुई हैं तो इस समय पर शांति का माहौल आएगा। एक तरफ तो कुटुंब भाव पर मंगल है जो गुरु के परिणाम को दे रहे हैं, और गुरु की 7वीं दृष्टि भी आपके दाम्पत्य भाव पर यहां पर दिख रही है। तो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया। क्योंकि यही भाव आपके बिजनेस का होता है, आपके कैरियर का होता है, दशम से दशम होने के कारण। इसलिए इस समय पर जबकि हमारे 7वें का रिलेशन 2, 1 और 12 से बन रहा है, तो कैरियर में कुछ दूरी जाने का यदि योग बनता है, कोई ट्रांसफर का योग बनता है, तो इस समय पर वो अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। इस समय पर उसे हमें लपक करके ले लेना चाहिए। ये हमारे पॉजिटिव और सफलता कारक योग इस समय पर बनेगा। क्योंकि 7 का संबंध 2 से भी बन रहा है, तो दूसरा भाव जो होता है वो हमारे पैसों का होता है। तो बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में इस समय पर बढ़ोतरी का वातावरण काफी मजबूती से देखने को मिलेगा। 7वें का रिलेशन 1 से बन रहा है, तो अपने जीवन साथी, अपने मित्रों से, अपने साझेदारी संबंधी, पार्टनरशिप संबंधी कार्यों से आपको यहां पर भी लाभ देखने की संभावना काफी प्रबल होती है। तो इस प्रकार से हम किसी गोचर को सिर्फ एक गोचर न मानते हुए उसके अंतर्गत जो 3 खंड होते हैं, 3 खंड का तात्पर्य यह हो गया, मान लीजिए ये एक घर है, इसमें 3 घर बने हुए हैं, क्योंकि यही नक्षत्रों का स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति कृत्तिका को क्रॉस किए, रोहिणी को क्रॉस किए, अब आ रहे हैं तीसरे घर पर मृगशिरा पर, जो जिसके स्वामी मंगल है। तो इस हिसाब से हमने प्रत्येक उस भाव को यहाँ पर लिया, और जिस भाव से जुड़ करके आप काफी लाभ और अपनी संभावनाओं को आप प्राप्त करा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, हमारे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।